हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की शानदार दमदार धमाकेदार दुनिया में, जिसका नाम है गणित स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग वोकैबुलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबुलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबुलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया, क्या बोला जाता है? तो वोकैबुलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीजों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है फाउंड। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है झरना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर है फाउंडर। ये भी प्यारे बच्चों नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है संस्थापक। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज की स्थापना करता है, प्यारे बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं संस्थापक यानी कि फाउंडर। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर है फ्रॉड। ये भी प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है धोखा। इसी के साथ में फोर्थ नंबर प्यारे बच्चों है फ्रीडम। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ड भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है स्वतंत्रता। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फिफ्थ नंबर है फ्रे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है लड़ाई। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सिक्स नंबर है फ्रैंक। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी प्यारा सा वर्ड एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है स्पष्टवादी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेवन नंबर है फ्री। ये भी प्यारे बच्चों एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग हो जाती है मुफ्त। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका हमें कोई भी पैसा ना देना पड़े, उसी के लिए प्यारे बच्चों हम लोग फ्री यूज करते हैं, यानी कि मुफ्त यूज करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों एट नंबर है फॉरगेटफुल। ये भी प्यारे बच्चों एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है भूलने वाला। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों नाइन नंबर है फ्राइटफुल। ये भी प्यारे विद्यार्थियों एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है डरावना। अरे जान पा रहे हो ना? बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए 10 नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों 10 नंबर है फुलिश। ये भी प्यारे बच्चों एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग हो जाती है मूर्ख। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है फाउंट, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है झरना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर है फाउंडर। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संस्थापक।
इसी के साथ में थर्ड नंबर प्यारे बच्चों है फ्रॉड, ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धोखा। इसी के साथ में फोर्थ नंबर प्यारे बच्चों है फ्रीडम, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वतंत्रता। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर प्यारे बच्चों है फ्रे, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लड़ाई। अरे इतना जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों 6 नंबर है फ्रैंक, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्पष्टवादी। इसी के साथ में 7 नंबर पहले बच्चों है फ्री, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मुफ्त। इसी के साथ में 8 नंबर पहले बच्चों है फॉरगेटफुल, ये भी एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भूलने वाला। इसी के साथ में 9 नंबर पहले बच्चों है फ्लाइटफुल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डरावना। इसी के साथ में 10 नंबर प्यारे बच्चों है फुलिश, ये भी एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मूर्ख। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, फटाफट से वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।